हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा सत सत अभिनंदन और आपको नमस्कार। आज हम जो है पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव पार्ट। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि क्या होगा कि ये वीडियो की पहुंच अन्य लोगों तक भी पहुंचेगी और उनका भी भला होगा। और इसमें आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा। मेरा नाम सत्यपाल चौहान। तो चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या दिया हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने इसका नेगेटिव पार्ट हमने कर लिया था और आपको एक्सरसाइज भी दी थी, और आशा करता हूं कि आपने उस एक्सरसाइज को किया भी होगा और आपको आया भी होगा। और जिन छात्रों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य लिखेंगे कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, इस तरह से। और नोटबुक में आप इन्हें लिखते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप इन फ्यूचर रिवीजन कर सकते हैं। तो देखते हैं। और एक बात और मैं बताऊंगा कि इसमें से आज जो मैं देने जा रहा हूँ इंटरोगेटिव पार्ट होगा, और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इसके भी हम बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टेंस से रिलेटेड अगर कोई पूछी जाएगी चीज तो कैसे कन्वर्ट करनी है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या आपका 6 का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th 10th का हो, इस तरह से 11th 12th का हो। तो एरर डिटेक्शन वगैरह का जो पार्ट आता है कि किस तरह से फिलअप करना है, कि ये इस टेंस में क्या यूज होना है, ये सारी चीज सीखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव। तो देखो बच्चों कि इंटरोगेटिव होता क्या है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे व्हाट इज इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव की हम बात करें तो इंटरोगेटिव एक ऐसी चीज है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देना। समझ रहे हो ना, यानी कि इंटरोगेटिव का साइन क्या होता है, पहले तो ये समझना है आपको। यानी कि ये इंटरोगेटिव का क्या है, साइन है। यानी कि यहाँ पर जिस भी सेंटेंस के अंत में, यानी कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, क्या है, ये वाला क्वेश्चन मार्क आपको दिया जाता है, तो समझ लेना कि वो सेंटेंस आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, तो जिससे कि आपको सेंटेंस को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि आप इसका मार्क देखेंगे और मार्क देखते ही जैसे ही मार्क मिल जाए तो आप टिक कर देंगे, इसका नेम लिख देंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है, तो पहले तो ये समझ लीजिए, ऐसे वाक्य जिनमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, या आपका कोई रीजन जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो इंटरोगेटिव कहलाते हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले कि इंटरोगेटिव करने से पहले, इस टेंस को इंटरोगेटिव करने से पहले देखिए, ये आपको एक चीज मैं समझा दूं कि मेरे साथ मतलब इसके साथ साथ में आगे के भी पार्ट्स चल रहे हैं। जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो वो वाला पार्ट भी साथ ही चल रहा है इस टेंस के साथ में। समझ रहे हो ना, कि आपने देखा और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपने पढ़ाएंगे, और पहले मैं थोड़ा सा जिक्र, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 5। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो उनमें से एक कौन सा, पहला मैंने करा दिया, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, इसका सेकंड जो लेक्चर था, इसका वीडियो हमारा टेंसेस में पार्ट 2 वाला, उसमें हमने करवाया असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस हो गया, यानी कि पहला पार्ट हो गया। फिर असर्टिव के हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 पार्ट हमने उसमें कराए थे, हो गए ना 2। अब इसके बाद आपका तीसरा सेंटेंस कौन सा होता है, असर्टिव। असर्टिव के बाद हम कौन सा ले लेंगे, इंटरोगेटिव। तो दूसरा काइंड यानी सेंटेंस ही कौन सी हो जाएगी, इंटरोगेटिव। तो वो वाला पार्ट भी चल रहा है साथ में, और हम क्या समझ रहे हैं, टेंस भी सीख रहे हैं साथ में। तो 2 चीजें एक साथ चल रही है इसकी। तो आ देखिए इंटरोगेटिव में एक बात समझिए आप, कि सबसे पहले इंटरोगेटिव समझने से पहले इसकी काइंड्स समझेंगे। तो पहले इंटरोगेटिव क्या होता है, ये समझ लो, यानी कि अ सेंटेंस दैट हैज अ क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें क्या किया जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जिसमें प्रश्न होगा। जैसे हमने एग्जांपल कहा, क्या आपने खाना खा लिया, ठीक है, क्या आप उसे जानते हो। तो देखो इसमें क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं। अब मैंने कहा आप वहां क्यों गए, ये भी इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो क्यों गए, तो इसमें क्या है, हम उसका रीजन जानना चाह रहे हैं। वह वहां कब गया, तो हम इसमें उसका टाइम जानना चाह रहे हैं। उसने यह काम कैसे किया,
हम उसकी कंडीशन जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उसने ये काम किया। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आगे कि क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कि इंटरोगेटिव पार्ट में क्या होगा यहाँ पर, इसकी देखो तो सबसे पहले हम इसकी काइंड्स पढ़ेंगे, ज्यादा चीजें नहीं हम लिख रहे हैं, बाकी हम जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस कराएंगे तो इसकी सारी डेफिनेशन वगैरह ये सभी कराएंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसकी काइंड्स। तो काइंड्स कितनी होती है, इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये समझ लो काइंड्स, इसकी काइंड्स। हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सीख रहे हैं तो इसीलिए समझना। तो काइंड्स क्या होता है, यानी कि एक इंटरोगेटिव एक फर्स्ट होता है, क्लियर, एक कौन सा होगा फर्स्ट और दूसरा कौन सा होगा इंटरोगेटिव सेकंड। ये बात आपको समझनी है। तो हम इसमें दो चीज समझेंगे इसको, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, कि इंटरोगेटिव फर्स्ट क्या चीज है। तो ठीक है, तो ये समझना है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट की एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसे सेंटेंस यानी कि जो किससे शुरू होंगे, किससे शुरू होंगे, HV से, हेल्पिंग वर्ब से आपके शुरू होंगे। ठीक है, स्टार्ट विद, हम कहें यहाँ पर स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्लियर, किससे होंगे, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है मैं अभी हाल बता रहा हूं आपको। दूसरा सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जो क्या होंगे, स्टार्ट यानी कि क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन वर्ड, जो क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, क्वेश्चन वर्ड से, यानी कहने का मतलब क्या है, आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड आएंगे जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, हाउ, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, कौन सा आ गया, हाउ मच, ठीक है, और जैसे whom, whose, समझ रहे हो ना, ये सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है आपके। तो ऐसे सेंटेंस when, इसमें when लिख दिया, ओके, who जो है ना, who ये वाला, इस तरह से etc और भी मैं लिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें है ना, जब आप इनसे करोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरोगेटिव, जब ये कोई सेंटेंस इनसे शुरू होता है, इनसे शुरू होगा, पहला वर्ड ही ये होगा इंग्लिश में, तो क्या करेंगे, तो वो इंटरोगेटिव सेकंड का होगा। ये बात समझ में आ गई। तो इनको आप नोट करेंगे और लिख लेंगे, है ना, समझ रहे हो ना, अपनी नोटबुक में इन्हें लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, एक बार दो बार देखोगे आपको लर्न हो जाएंगी, ये विश्वास मेरा है। अब इसके बाद में मैं देखता हूं कि क्या है दूसरा, देखो अब मैं इसके बाद में जैसे हु आया तो देखो इसमें क्या होगा, इसके बाद तो ये हो गया इंटरोगेटिव के। अब इसके बाद में हम देखेंगे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कौन सा देखेंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट। तो हम इंटरोगेटिव फर्स्ट को समझते हैं। यहाँ पर इंटरोगेटिव फर्स्ट किसे कहते हैं ये समझिए पहले। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट की क्या है, हिंदी में मैं डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिखा दूंगा, दोनों कराऊंगा जिससे कि आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले इंटरोगेटिव फर्स्ट की पहचान क्या है ये समझिए कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचाने के इंटरोगेटिव है। तो हिंदी में देखिए ऐसे वाक्य जो सिर्फ, ऐसे वाक्य जो सिर्फ क्या, समझना मैंने यहां पर एक कॉमा लगा दिया, क्या, ओनली क्या वर्ड आएगा, सिर्फ क्या शब्द से, इसे क्या शब्द से प्रारंभ हो तो वे वाक्य क्या होंगे, तो वे वाक्य इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्न
प्रश्नवाचक, ये समझ लेना, प्रश्नवाचक फर्स्ट, प्रथम, ठीक है, प्रश्नवाचक प्रथम के कहलाते हैं। ये बात समझनी है आपको कि ऐसे वाक्य क्या होंगे, हिंदी में बात कर रहा हूं, हिंदी के सेंटेंस जब आप स्टार्ट करोगे, ऐसे वाक्य जो सिर्फ क्या शब्द से, क्यों से नहीं, सिर्फ ओनली आपको एक ही वर्ड देखना है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक ही वर्ड देखना है, ये वाला, ये सिर्फ क्या से ही शुरू होगा, क्या के अलावा कोई अतिरिक्त दूसरा आ गया तो वो फिर इंटरोगेटिव सेकंड हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझ लो बेटा, एक साथ में आपकी कई चीजें होने जा रही हैं। तो देखिए इसके इंटरोगेटिव सेकंड मतलब फर्स्ट कि इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दो सेंटेंस, शॉर्ट में ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, आपको ये नहीं है कि अ क्वेश्चन आस्क अ क्वेश्चन, सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड, वो भी डेफिनेशन होती है, बट हमें क्या करना है, हमें ट्रिकी ग्रामर पढ़नी है कि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, यानी कि ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो आपको क्या करना है, जैसे द सेंटेंस, अ सेंटेंस, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेंटेंस, अ सेंटेंस, क्या करेंगे, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट starts with any auxiliary verb, ठीक है, any auxiliary verb, auxiliary verb, ठीक है, auxiliary verb, auxiliary verb इनको कौन कौन सी बोलती है, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, डू, डज, इज, आर, एम, समझ रहे हो ना, इज, आर, एम, वॉज, वर, वॉज वर हो गया, इसमें हैज भी ले सकते हैं, हैज, हैव, हैज, हैव, अच्छा इसके बाद में आप इसमें हैज बीन, समझे, तो हैज हैव ले लेंगे, सिंगल रखेंगे, बाकी उसको छोड़ दें, बीन तो आना ही सब में, जैसे हैड, बात समझ रहे हो, हैड हो गया, इसके बाद में क्या हो गया आपके लिए, डिड, डिड हो गया, सेल, विल, बात समझ रहे हैं, सेल विल, ये चीजें हो गई, ठीक है, सेल विल, ठीक है, यहाँ पर हम सेल हैव, विल हैव इनका भी यूज कर सकते हैं, पर हमें मेन पॉइंट क्या है, ये शब्द कीवर्ड मिलेगा हमें स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी होते हैं आपके, ये समझेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, दूसरा कौन सी होगा, इसके अलावा मॉडल आपके होंगे, मॉडल, मॉडल में कौन कौन से आ जाएंगे कि आप देखेंगे कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शुड, शुड, ये शुड है, चलो मैं इधर लिख देता हूं यहां से हटा के, शुड, वुड, शुड, वुड, और इसके बाद हम मस्ट, इसको इधर लिख लेंगे, कौन सा आ जाएगा, इसको देखेंगे, मस्ट, ठीक है, और टू, ऑट, टू, और टू, ठीक है। तो इस तरह से ये, अब एक बात समझना है कि जब भी इंटरोगेटिव, ये तो डेफिनेशन होगी, अ सेंटेंस दैट स्टार्ट विद एनी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी होगी, ये सारी चीजें ब्रैकेट में बदल, इज कॉल्ड, अब मैं क्या करूंगा, आगे लिख दूंगा, इसमें देखूंगा मैं आगे क्या लिख दूंगा, यहां पर देखेंगे हम क्या लिख देंगे, इज कॉल्ड, उसे कहेंगे इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कर देंगे सॉरी, यहां पर देखेंगे ये काटो, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव फर्स्ट, ठीक है,
तो ये हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, उसे इंटरोगेटिव फर्स्ट बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई इतनी सी क्लियर। आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे 6, 7, 8, 4, 5 इनमें पढ़ रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही ये है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं। और जो 9, 10 के बच्चे 11, 12 जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये बैच जो है आपका टेंसर मतलब वीडियोस आपके लिए क्या है, रामबाण है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं, एक आप कमेंट करके बताना कि आपको ऑफलाइन की तरह ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिए तो समझ लिए कि आपकी बाकी जो ग्रामर है बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है, ठीक है। तो इसको इंटरोगेटिव फर्स्ट बोलेंगे। हाँ, एक बार मैं फिर से आपसे कहूंगा कि वीडियो को अभी देखो बहुत कम आप लोग लाइक किया है, बच्चों ने लाइक करें इसे और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, अभी करो, समझ रहे हो, इतनी आपके साथ में किया जा रहा है तो आप इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसे। इसके बाद में क्या है, अब इसको इंटरोगेटिव फर्स्ट के हम जो है ना बस फॉर्मूला समझते हैं, इसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अब ये चीज समझ में आ गई हमारी में इतनी तो कि हाँ सर ये हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो बेटा फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा इसका, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सीख रहे हैं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, क्लियर, डू या डज हो गया, ठीक है। इनमें से अब ये कब लगाते हैं, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस ये प्लूरल होता है, यानी क्या होता है, बहुवचन के साथ में। इसका यूज कहाँ होता है, बहुवचन के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और इसका यूज कहाँ होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ये बात समझ में आई। अब सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन। क्या कहते हैं, एक वचन। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो मैं किसका यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा। फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में इसी में दो चीजें लेके चल रहा हूं, अगर नेगेटिव होगा तो मैं यहाँ नॉट ऐड कर दूंगा, क्लियर। अगर नॉट वाला नहीं होगा, इसमें इंटरोगेटिव में नहीं शब्द नहीं आ रहा होगा तो मैं इसे नहीं यूज करूंगा। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस। अब इसके बाद में क्या लगाएंगे हम, प्लस। इसका फॉर्मूला चल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस। अब प्लस के बाद हम यहाँ क्या लगा लेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर किसे कहते हैं, अदर वर्ड को। रिमाइंडर अदर वर्ड जो बचे कुछ होते हैं ना वो। और अंत में यहाँ पर एक फॉर्म इसमें लिख दूंगा मैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर इसकी स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसका क्या कह रहा है। जैसे मैंने कहा क्या आप वहां आते हो। छोटा सा वाक्य समझा रहा हूं, इससे लेंथी वाक्य भी समझाऊं। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट में कि क्या कह रहा है, क्या आप वहां आते हो। अब मैंने क्या कहा था, ऐसा वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और हिंदी में मैंने डेफिनेशन भी लिखाई थी, देखो ये वाली आप देखेंगे तो मैंने इसमें डेफिनेशन भी लिखाई है कि ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे, हिंदी में किससे शुरू होंगे, क्या से। जब क्या से शुरू होगा तो वो वाक्य इंटरोगेटिव फर्स्ट का कहलाएगा। आज हम इंटरोगेटिव फर्स्ट समझ रहे हैं ना अभी। तो इसके बाद तो अब मैं देखूंगा इसको, देखो तो देखो ये वाक्य जो है ना किससे शुरू हो रहा है, ये बताइए मुझे, ये शुरू किससे हो रहा है, कि देखो ये क्या से शुरू हो रहा है, तो ये इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया। और देखो ता है, ती है, ते हैं, आते हैं ना, तो ये इससे हमें कौन से टेंस की पहचान होगी, इससे हमें पहचानेंगे टेंस। तो टेंस कौन सा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्लियर। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इसमें सब कुछ करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब देखो हमारी क्या होती है, देखो हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। डू और डज, ध्यान कर लेना। तो अब देखिए यू,
अब मैं सबसे पहले इस क्या की अंग्रेजी जो है ना वॉट होती है वैसे तो, अब मैं वैसे इसकी अंग्रेजी क्या होती है वॉट, लेकिन हम इस वॉट को नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर यही क्या बीच में आता है यहाँ पर, तो फिर मैं क्या करता, इस वॉट की अंग्रेजी लगाता, फिर मैं क्या करता यहाँ वॉट लगाता सबसे पहले, बट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये वाक्य कैसा है, इंटरव्यू शुरू हो रहा है, इंटरव्यूटिव फर्स्ट है, शुरू में सेंटेंस में क्या आ रहा है, इंटरव्यूटिव आ रहा है। अब ये चीज इतनी समझनी है कि कैसे, देखो कि यहां पर हमने, अब देखो इसे कि ये वाली बात समझ में आई इतनी सी। अब यहां पर क्या होगा कि इसको देख लेंगे आप, यहां क्या हो जाएगा आप, क्लियर। तो अब इसको बाकी को बनाएंगे, तो सबसे पहले वहां, तो आप कौन गए, वहां कौन आते हैं, क्या आप वहां आते हो, कौन आते हो, आप। तो मैं सबसे पहले इस आप की अंग्रेजी लिखूंगा, इस आप की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो इसके अनुसार मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, तो यानी क्या, तो इंटरव्यूटिव है तो सबसे पहले आप, आपकी देखो अंग्रेजी क्या है, आपकी अंग्रेजी क्या होती है यू। अब मैं इस क्या की अंग्रेजी क्या लगाऊंगा, बात समझ रहे हो ना, और इधर आ रहा है ताहतीये, तो ताहतीये का मतलब हो गया क्या आ जाए, और ताहतीये आ गया, इसका मतलब हो गया डू लगाओ या डज लगाओ, ठीक है। तो समझना है, तो मैं क्या करूंगा, ये ता है, ये समझ रहे हो ना, ताहतीये, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो डू या डज में से एक लगाएंगे। और डू डज में से देखो यू कैसा होता है, यू मैंने आपको बताइए, कमेंट में बताइए यू कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर या प्लूरल, बताइए कमेंट में कीजिए। हाँ मानवी कमेंट में कीजिए, करण कमेंट में लिखिए, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, रानी, दक्ष, हाँ वेरी गुड, योगीनाथ वेरी गुड, कीजिए इस तरह से, बहुत अच्छा, अंशु वेरी गुड, हाँ आपने अच्छा किया, वेरी गुड। तो देखो इसमें अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, देखो बेटा डू, डू लगा दिया, डू के बाद में क्या होगा, यू आ गया, यू प्लूरल है, यू प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना बहुवचन का, तो यहाँ पर हो गया डू। अब मैं कुछ नहीं आता, मैंने एक ही मंत्र बताया था, ब्रह्मास्त्र आपको दिया है, हम पे कुछ नहीं आता है, कहाँ भाग जाना है, बताओ कहाँ चले जाना है, कहाँ से, तो लास्ट में चले जाएंगे, वेरी गुड। तो हम कहाँ पर चले गए, देखो बेटा कि हम चले गए यहाँ पर लास्ट में, कहां पर चले गए, ये लास्ट में यहाँ पर आ गए। अब वाक्य को क्या करना है, ऐसे उल्टा बनाना है, ऐसे एक एक करके, ऐसे करके, और जो खत्म हो जाए छोड़ देंगे। तो देखिए डू यू, अब आना, देखो तायती हो गई, आना क्या होगी, एक वर्ब हो गई है, वर्ब आना, ठीक है, आते आते, आते का मतलब आना, तो आने का क्या होती है अंग्रेजी, देखो कम, कम लगा दिया। अब इसके बाद में क्या है, देखो ये वाला हो गया, अब आता है वहां, वहां की अंग्रेजी क्या होती है बताइए, क्या होती है, देयर, क्या होती है, देयर, और अंत में क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क जैसा। अब इस तरह से वाक्य बन गया। अब देखो ऐसे में इसी वाक्य को दूसरा सेंटेंस समझे, कि जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ पर क्या, ये बात समझना, क्या, क्या वह, के क्या वह खेलता है, ये बात समझना, क्वेश्चन मार्क, क्या वह खेलता है, छोटा सा समझ रहा हूं, अभी इसके बाद में लेंथी एक्सरसाइज आएंगी। तो क्या, अब देखो क्या की ताहतीये आ रहा है, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ताहतीये आ रहा है, तो ये ताहतीये ना, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, कौन खेलता है, वह, तो वह कैसा है, वह कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर, डज, डज लगा दिया। और कौन खेलता है, वह कौन है, एक लड़का है, तो ही, समझ में आ गया। तो यानी कि ही के साथ में डज आया, और प्ले, PLAY, और अंत में क्वेश्चन मार्क है ये वाला, तो इसको भी जगह पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी सी बात समझ में आओगी। अब चलिए इसके बाद अब हम करते हैं आगे की एक्सरसाइज। तो देखो मैं सेंटेंस दे रहा हूं और ये आपको करने हैं, ठीक है। आपको क्या करने हैं, वीडियो को पॉज करना है, रोक लेना है, फिर लिखने के बाद में आप इसे बनाएंगे और फिर क्या करोगे, चेक करोगे सर ने कैसा बनाया है, सही है रॉन्ग है हमारे सेंटेंस, और कमेंट में भी आपको इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बड़े ध्यान से समझें कि वहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा, एरर डिटेक्शन में सिंगुलर प्लूरल के साथ में कौन सी वर्ब, कौन सा सब्जेक्ट, यही चीजें पूछी जाती हैं। आप समझ रहे होंगे ये तो नॉर्मल वीडियो है, नॉर्मल वीडियो नहीं है,
ये फाउंडेशन है आपकी। 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से मतलब सेंटेंस के पैटर्न पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम समझेंगे कि मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं। एक्सरसाइज क्या है, देखो एक्सरसाइज में हम देखेंगे क्या क्या राजीव के साथ, क्या राजीव के साथ हरी और रवि घर में पुस्तकें फाड़ते हैं। ये वाला 1 सेंटेंस ही हो गया। दूसरा 2 का करेंगे प्रैक्टिस। क्या रामू मेरे साथ, क्या रामू मेरे साथ स्टेशन जाता है, क्या रामू मेरे साथ स्टेशन जाता है। अब देखिए ये बात समझिए कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो वाक्य, देखो टेंस बनाने से पहले बेटा, टेंस बनाने से पहले कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी टेंस हो या स्टोरी हो, वो यूपी बोर्ड में आपको हिंदी से इंग्लिश करने के लिए ट्रांसलेशन जो आते हैं, तो आपको क्या करना है कि टेंस पहचानना है। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा पहला सेंटेंस, तो क्या राजीव के साथ हरी और रवि घर में पुस्तकें क्या करते हैं, फाड़ते हैं। तो देखो ता है तिये आ रहा है ना, तो ये ता है तिये, इससे पहचान क्या हो गई आपकी, क्या हो गई इंटरोगेटिव, ये सॉरी ता है तिये से कौन सा टेंस बन गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ता है तिये आ रहा है, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो हमने इतना काम कर दिया। अब बस हमें क्या करना है भाई, ये तो फलाने का घर है, तो बस फलाने का घर है तो समझ लीजिए जिसका फलाने का घर है तो उसी के सदस्यों के साथ ही तो हम वार्तालाप करेंगे जिसके घर में जा रहे हैं। तो हमने पता लगा लिया ये उसका घर है तो उसी के घर के सदस्यों से मिलते हैं, तो उसके घर के सदस्यों का मतलब क्या है, उसी के रूल्स फॉलो करेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी जैसे डू डज, तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले देखो क्या शब्द आ गया, तो ये इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेंस की, जो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताइए, डू और डज। डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। डू और डज कब आती है, सिंगुलर प्लूरल आपको मालूम है। तो हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन देखते हैं कि राजीव के साथ हरी और रवि घर में पुस्तकें फाड़ते हैं। कौन पुस्तकें फाड़ते हैं, इसे एक बार साइड में एक बार के लिए हटा दो। अब वाक्य में से सब्जेक्ट निकाल लेंगे तो सब्जेक्ट आपका कौन निकल के आ जाएगा, वाक्य में से आपका सब्जेक्ट कौन निकल के आ जाएगा। देखो कि कौन फाड़ रहे हैं पुस्तक, रवि के साथ राजीव के साथ। तो देखो हरी और रवि, देखो ये पुस्तकें फाड़ रहे हैं, बहुत शरारती नोटी बॉयज हैं, अंशु की तरह, है ना, इस तरह से, जिस तरह से। और जतिन बड़ा इसे तैयार करो ढंग से। अब देखते हैं इसको कि यहाँ पर क्या होगा कि हरी और रवि। अब देखो सबसे पहले हरी और रवि एक है या दो है, दो है ना, तो एक से कोई चीज ज्यादा हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, बहुवचन हो जाता है। तो बहुवचन यानी कि प्लूरल, प्लूरल कौन सा है हमारा, इसमें पी है ये वाला। तो और ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगा देंगे इसमें, देखो अब मैं इसमें क्या यूज कर दूंगा यहाँ पर, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार क्या यूज कर देंगे, जबकि अंग्रेजी डू। अब मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, सब्जेक्ट कौन है, रवि और हरी और रवि। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हरी एंड रवि। ठीक है, इतना लिख दिया। अब उनका कुछ नहीं आता तो कहां भाग जाएंगे, पीछे। अब पीछे क्या है, देखिए लास्ट में फाड़ना, देखो उल्टे चलेंगे बाकी को ऐसे करते हुए, ये लाइन खत्म हो जाएगी फिर यहाँ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर फाड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, टीयर। ये ध्यान कर लेना, फाड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, टीयर, टीईआर। और टीयर मींस आंसू भी होता है। ठीक है,
तो ये वर्ब हो गई फाड़ना, और वैसे क्या हो जाएगा, टीयर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया टीयर, टीयर, ठीक है। क्या फाड़ते हैं, पुस्तकें, पुस्तकों की, द बुक्स, द बुक्स कर दिया, देखो उल्टे उल्टे चल रहे। अब मैं किस पर आ जाऊंगा, मैं पर आ गया। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, इन। अब घर की अंग्रेजी देखो उल्टे चल रहे हैं ना, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। गारंटी दे रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक आपका सेंटेंस हो, रुकोगे नहीं। बस फॉर्मूला याद करना, सब्जेक्ट निकालो और पीछे से बाकी को बनाना शुरू कर दो, एक एक शब्द। और अपने कानून मत लगाना कि पहले मैं इसको कर लूं, मैं इसको छाट दूं, फिर यहां लिख दूं, या ऐसे नहीं। जो सर कह रहे हैं वो फॉलो करना है। आपको सब्जेक्ट निकालना है, बस उल्टे चलना है, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये लाइन खत्म हो जाए तो ऐसे 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 ऐसे, जो लिख लिया है, जैसे हमने ये लिख लिया इसे छोड़ देंगे, फिर इस पर आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे, है ना। तो इनके बाद किस में आ गए, घर। घर की अंग्रेजी क्या होती है, होम, ठीक है, इन होम। अब ये तो लिख लिया। अब देखो के साथ, ये एक ही वर्ड है, ठीक है, अलग अलग नहीं गिनाएंगे, के साथ को हम एक ही मानते हैं। तो विद, विद लगा दिया, विद। अब कौन है, राजीव, तो मैं राजीव लिख दूंगा, राजीव, राजीव। और अंत में देखो जो क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटरोगेटिव है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज में से प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट लिख लिया हमने, सब्जेक्ट किससे निकालते हैं बताओ, कौन से, मैंने पढ़ा दिया है कि कौन कहाँ लगाते हैं, पीछे दो शब्द जोड़े, कौन फाड़ते हैं। वर्ब से पहले लगा लो कौन, और वर्ब हमेशा सेंटेंस में हिंदी में पीछे मिलती है, लास्ट में। तो यहाँ पर लगा देंगे कौन, कौन फाड़ते हैं, लिख दिया। अब इसके बाद में बेटा किस पर आ जाएंगे हम, देखो कि ये चीज हो गई राजीव। अब ये देखो इसके बाद में क्या हो गया, पूरा हो गया सेंटेंस, इस तरह से पूरा बना देंगे। अब देखो इस वाला, ये वाला भी आपने बना लिया होगा। अब मैच करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, क्या रामू मेरे साथ स्टेशन जाता है, कौन जाता है स्टेशन, क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसे छोड़ दो एक बार के लिए। तो रामू मेरे साथ स्टेशन जाता है, कौन जाता है, रामू। तो आंसर क्या निकल गया है, हमारा सब्जेक्ट रामू आया, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अनुसार, अब रामू बताओ एक है क्या बहु है, एक है या बहु है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए, अरे अच्छा एक ही है, बहु नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहां देखिए, तो इसके अनुसार रामू सिंगुलर है, तो मैं क्या यूज कर दूंगा, डज। और देखो दो नेम आ रहे थे ना, ये दो नेम आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, डू लगाया था। तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो डज। अब मेरे पे कुछ, अब इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट लगाऊंगा रामू, रामू लिख दिया। अब क्या करूं सर, अरे कुछ नहीं करना है, आपको मंत्र दिया तो है, सब्जेक्ट निकालो और कहां भगो बताइए, लास्ट में चले जाओ। देखो ये निकाल लिया, मैं पहुंच गया यहाँ पर, जाना। जाना की क्या होती है, गो। गो के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन ऐड होता है, टू, टू लगा दिया। अब कहाँ जाता है, स्टेशन, तो स्टेशन की इंग्लिश स्टेशन होता है, ठीक है, स्टेशन। अब स्टेशन के, अब देखो ये पूरा कर लिया, देखो मैं कुछ तो नहीं कर रहा हूं, मैं पीछे ही भग रहा हूं बस। अभी क्या करूंगा मैं, यहां से ये लिख लिया, मेरे साथ। मेरे साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विद मी। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जिनको लाइक करें, ठीक है, और कमेंट में अवश्य लिखें कि कैसा आपको मतलब सेशन चल रहा है आपका टेंस वाला, ठीक है। या बताइए अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो बताइए अगर अच्छा लग रहा है तो मैं इस तरह से और वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और शीघ्र ही हम लाइव क्लासेस आने वाली हैं आपके लिए, कुछ ही समय जा रहा है, जो जा रहा है उसके बाद हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए, अब देखते हैं हम आगे का, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आगे स्लाइड में, अब देखिए हम समझेंगे बेटा, मैंने आज बताया था ना आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट के एग्जांपल्स। अब मैं इंटरोगेटिव सेकंड कराने जा रहा हूं। अब इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होगा कि इसको भी देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेकंड की पहचान मैंने क्या बताई है आपको, इसको भी नोट कर लेंगे। इंटरोगेटिव सेकंड, ठीक है। इंटरोगेटिव सेकंड क्या होता है, इसे समझिए सबसे पहले। तो इंटरोगेटिव का हिंदी तो आप जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक होता है, प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंदी की डेफिनेशन क्या होगी, हिंदी की डेफिनेशन क्या होगी, यहां पर हम देखते हैं। देखो हिंदी की डेफिनेशन क्या होगी,
ऐसे वाक्य जो अपने मध्य में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कितना, कितनी, कितने, ठीक है, किसका, किसकी, किसके, ठीक है, किसका, किसकी, किसके, और किसे या किसको, ठीक है, आदि शब्द रखते हो तो वे वाक्य क्या होगा, तो वाक्य इंटेरोगेटिव सेकंड के कहलाते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन एक ही बार चल रही, बाकी की सेंटेंसेस में नहीं चलेंगी, है ना। तो ऐसे वाक्य जो अपने मध्य में, यानी कि अभी तो मैंने क्या सिखाया था, ऐसे वाक्य जो शुरू चल रहा था ना, हमारा स्टार्टिंग जो हो रही थी क्या से, तो वो इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया। और ऐसे वाक्य जो क्या बीच में आ जाए, शुरू में नहीं, लास्ट बीच में आ जाए, बीच में वाक्य में क्यों आ जाए, कैसे, कब का, ये सारी चीजें आ जाए, इंटरोगेटिव। अब देखो इंग्लिश की डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, यानी कि अ सेंटेंस, मैं यहाँ पर इंग्लिश में बता रहा हूँ, कैसे शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। अ सेंटेंस, मैं ये इसकी डेफिनेशन नहीं कर रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो मैं मतलब ट्रिकी जो बता रहा हूँ आपको, कैसे पहचान लेंगे। अ सेंटेंस, इसको ऐसे लिख देंगे, अ सेंटेंस दैट starts with any question word, ठीक है, is called an interrogative second, is called an interrogative सेकंड, ठीक है। तो वो वाक्य कैसा कहलाएगा, इंटरोगेटिव सेकंड कहलाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा वाक्य जो स्टार्ट होता है किससे, स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, एनी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड ये वाले ही है, तो क्वेश्चन वर्ड कौन से हमारे, देखो ये वाले सारे क्वेश्चन वर्ड है, ये कोई WH फैमिली है, ये सारी चीजें है ना आपकी, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये सारे आपके क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इनमें से कोई भी इनकी इंग्लिश में कन्वर्ट होके आता है तो वो बन जाता है इंटरोगेटिव सेकंड का। अब देखिए इनकी अंग्रेजी क्या होती है, मैं आपको इनकी इंग्लिश भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। WH फैमिली से भी हम इंट्रोडक्शन करना है, तो बेटा इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप कॉपी नोट्स में नोट कर सकते हैं। अब मैं देखिए इसके बाद में देखो क्या है कि देखेंगे हम यहाँ पर, तो क्या चीज है, इसको देखो कि WH फैमिली क्या है हमारी, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ये लिख लेना क्वेश्चन वर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, उनका हिंदी में हो जाएगी, है ना। तो देखो इसके क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, तो मैं बात करा रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की, जैसे व्हाट, इसे हम बोलेंगे व्हाट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या, ठीक है, व्हाट।
व्हेन, व्हेन को क्या होता है कब, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन मीन्स कब। हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है कैसे, ठीक है, इनको लिख लेंगे जो बच्चे नहीं जानते हैं। वर्ड बाय वेयर, वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, समझ रहे हो ना। सारे बच्चे, छोटे बच्चे भी होंगे, फोर्थ स्टैंडर्ड वाले भी, थर्ड स्टैंडर्ड वाले भी, उनके लिए सबकी काम है। सब देखिए, पूरी फैमिली को बताओ। अब देखिए वेयर, अब इसके बाद में विच, उसके बाद में अब हो गया हु, हु यानी कौन, ठीक है। वाई, वाई, वाई मीन्स क्यों, क्या क्यों कैसे, अब देखो इसके बाद, इसके बाद देखो हाउ मैनी, इसका मतलब होता है कितना, कितना, कितना कितनी, है ना, कितने। इसके बाद देखिए कि हाउ मैनी का मतलब कितना कितनी कितने। हाउ मच, हाउ मच इसका भी अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने। अब इसको देखो दोनों होते हैं ना, अब डिफरेंस क्या है इसमें, ये तो काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, इसे देखेंगे हम तो ये काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसे गिन सकें आप, जैसे 1 2 3 4 10 100 1000 10,000 20,000 लाख, मतलब इस तरह से तुम गिन सकें, यानी कि जिसे गिना जा सके, जिस चीज में वाक्य में जिस सब्जेक्ट को, जिस नाउन को आप गिन सके। ये वाली जो नाउन है ना, अगर इस नाउन को आप गिन लेंगे, नाउन को अगर गिन सकोगे, तो वहां पर कितना कितनी कितने में से अंग्रेजी आ जाए तो किसकी यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बताओ, किसका करेंगे, हाउ मेनी का, जिसे, मैं यहां लिख रहा हूं, जिसे, जिसे गिना जा सके, एक ऐसी नाउन जिसे गिना जा सके, ठीक है, तो ये कर देंगे। अब इसका यूज कहाँ होता है, हम जिसे गिन ना सकें, अनकाउंटेबल, ठीक है, ये कहां पर यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, किसके साथ में होगा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब क्या होता है अनकाउंटेबल का मतलब, जिसे, अनकाउंटेबल के साथ में जिसे, इसका मतलब क्या है, जिसे गिना ना जा, गिनाना जा सके, ठीक है, जिस चीज को आप गिन ना सकें उसके साथ इसका यूज होगा। अब इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्या करेंगे हम, अगला देखेंगे, और कौन सा होता है, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, कितना आगे हो गया। अब देखिए हुज, हुज, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, हुज का मतलब क्या होता है, किसका, किसका, किसकी, किसके, क्या होगा, किसके, ठीक है। तो ये रिलेशन बताएगा, जैसे किसके पिताजी, तो हुज फादर, किसका भाई, हुज ब्रदर, ऐसे हुम, हुम का मतलब क्या होता है, किसे, किसे या किसको, ठीक है, हुम, यहां पर हुम करेंगे, हुम, तो हुम का मतलब क्या होता है, किसे या किसको, ठीक है। अब इस तरह से ये WH फैमिली हो गई, क्वेश्चन वर्ड हो गए। कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट में इनमें से, हिंदी में इनमें से और इंग्लिश में इनमें से स्टार्ट होता है, तो समझ लीजिए वो सेंटेंस आपका कौन सा होगा, कौन सा होगा, यानी कि इंटरोगेटिव सेकंड का होगा। तो इनको सभी बच्चे नोट करेंगे और लिख लेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। इन सभी को क्या करेंगे, आप इन सबको क्या कर लोगे, लर्न करोगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है, इनको लर्न करोगे, इनको करोगे, इनको लिख लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए इंटरोगेटिव सेकंड का फॉर्मूला, तो इंटरोगेटिव सेकंड का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर बात करूंगा फॉर्मूला की।
तो फॉर्मूला फिर लिख लेंगे जो काम आएंगे आपके लिए, और ये इन्हीं से बनाना है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला, सबसे पहले हम लिखेंगे WH। WH का मतलब क्या, क्यों, कैसे, यानी क्वेश्चन वर्ड है ना, ये क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस रिमाइंडर और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये बात समझनी है आप लोगों को कि ये फॉर्मूला है, आपको इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखा हम, इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे क्या, हमने कहा क्या, देखिए एग्जांपल देखो, राजा और राम के भाई के घर में तरुण फल क्यों चुराता है, समझ रहे ना, फल क्यों चुराता है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब इसमें से क्या करना है, हमें ये समझना है कैसे बनाएंगे। अभी तक हमने क्या वाले सीखे, अब देखो इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड करा, देखो इसमें क्वेश्चन, बाकी को पढ़ने से पहले देखो क्वेश्चन वर्ड है इसमें कोई, तो देखो ये वाला है क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड मिलेगा ये वाला, ये तो सबसे पहले तो ये समझ लो, इसे निकाल लो, अलग कर दो, अलग कर दिया तो मैंने इसे यहाँ रख दिया, भाई इसकी तो अंग्रेजी बीच में आ रहा है, देखो मैंने क्या बताया था, बा ऐसे वाक्यों के मध्य में, मध्य में तो आ रहा है बीच में, मध्य का मतलब होता है बीच में, शुरू में ना आकर के मध्य में, तो मैंने लगा दिया, देखो क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी मैंने क्या लिख दी, वाई, इतनी सी कर दी, वाई हो गया, क्लियर। अब क्या करें, अब जैसे इंटरोगेटिव फर्स्ट सीखा था ना, तो सबसे फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाए, देखो ये ता है, ती है आ रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। तो अब बताओ मैं डू लगाऊंगा या डज लगाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट देखूंगा, सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, कौन से, यानी कौन लगा लेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट निकालने के लिए, ये वाक्य बन गया छोटा सा, कौन चुराता है। अब बाकी को पढ़ लो, राजा और राम के भाई के घर में तरुण फल चुराता है, कौन चुरा रहा है, तरुण, तो ये तरुण की अंग्रेजी तरुण। अब ये तरुण कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, और सिंगुलर है तो मैं क्या करूंगा, इसके अनुसार लगा दूंगा डज, क्योंकि डज आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ में आता है डज, ये सिंगुलर है, सिंगुलर, और सिंगुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन, क्या कहते हैं, एक वचन। ये बात समझ में आ गई, तो ये हमारा तरुण कैसा है, एक है तो एक वचन हो गया, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए समझ लो, सिंगुलर। अब क्या हो गया, डज। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई मेरे बाद अब सब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट कौन है मेरा, तरुण, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, देखो सब्जेक्ट मेरा ये तरुण है, तो मैं यहाँ पर तरुण लिख दूंगा, तरुण लिख दिया। अब मेरे पे कुछ नहीं आता, सर क्या करूं, अरे कुछ नहीं करना है, मैंने आपको एक ही ब्रह्मास्त्र दिया है, सब्जेक्ट तक लाओ और पीछे चले जाओ, सब पीछे क्या है, देखो चुराना। अब देखो मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे क्या मिला, चुराना, ये चुराना मिला लास्ट में ऐसे, तो मैं चुराना की अंग्रेजी क्या होती है, नहीं है तो सीख जाओगे, तो चुराना की इंग्लिश क्या होती है, स्टील, STEAL, स्टील चुराता है। अब मैं एक एक वर्ड पर चलूंगा उल्टा, देखो मैंने ये लिख लिया, रिपीट नहीं करना है, जो लिख लिया है उसको छोड़ दूंगा, देखो ये मैंने लिख लिया, यहाँ पर छोड़ दिया मैंने। अब आ गया क्या चुराता है, फल, तो फल की अंग्रेजी क्या होती है, फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है, एक फल तो चुराएगा नहीं, बहुत ही होंगे फल। अब देखो इसके बाद में लाइन पूरी होगी ना, ये देखो ये पूरा हो गया, तो मैं आ गया इस वाली लाइन पर, तो तरुण तो मैंने लिख लिया है, तो मैं इसकी भी नहीं लिखूंगा, तो मैं किस पर आ गया, मैं पर, एक एक वर्ड पर चल रहे हैं। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, इन, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, इन। फिर देखो मैं इसके बाद आ गया
कहां पर? घर। घर की अंग्रेजी क्या होती है? होम या हाउस। हाउस भी लगा सकते हैं, होम, या आप हाउस का भी यूज कर सकते हैं, या तो इसे लगाओ या इसे लगा लो। अब इसके बाद क्या आगे? के की अंग्रेजी क्या होती है? अब मैंने एक चीज बताई थी कि जो भी इंसान जीवित है तो पूरा सेंटेंस बना के चलते हैं। जो भी चीजें होती है उसके लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंसान को वैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट वैसी होती तो उसमें कर देते, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? राजा, राम, ब्रदर्स, होम, ऐसे। तो राजा जी पूरा एक ही ऐसे मैंने ट्रिक बता दिया आपको, सीधा पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये पूरा एक ऐसे कर लो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पहले राजा लिख लूंगा, यहाँ समझ रहे हो ना, ये क्या हो गया? राजा, ठीक है, राजा हो गया। फिर एंड लिख दूंगा, एंड, ठीक है। फिर कौन है? राम, तो मैं यहाँ राम लिख दूंगा। फिर के है तो मैंने अपस्ट्रोफी एस बताया, कोई भी सजीव प्राणी होता है, कोई भी सजीव प्राणी होता है तो उसके लिए क्या करेंगे? एस का यूज, राम्स, ठीक है। अब कौन है? भाई, तो ब्रदर, यहाँ पर क्या लिख दूंगा? ब्रदर, ठीक है। फिर ये भी इंसान ही है, जीवित है, तो इसके लिए क्या करूं? इसके की अंग्रेजी अपस्ट्रोफी एस फिर लगा दूंगा। अब क्या आ गया? होम। तो यहाँ क्या हो गया? तो ये वाला जो इन होम है ना, अब मैं इसे क्या करूंगा? पुश करूंगा। तो इसे हटा करके देखो, ये समझाने का तरीका था, मेरा उल्टा चल रहा था। मैं इसे जब हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? राम्स होम, यहां पर आ जाएगा ये होम। क्लियर? और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब मैंने पहले क्यों लिया था ये, कि आपको इसको ऑब्जेक्ट को समझा सकूं, ठीक है। तो जैसे हम उल्टे चल रहे थे, घर, घर पर आ रहे थे तो होम कर रहे थे, फिर के की ऑब लगा रहे थे, फिर ब्रदर, फिर ऑब, फिर राम एंड श्याम, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। बट मैं आपको एक नई चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जब भी लिविंग थिंग्स की बात हो रही हो, लिविंग प्राणी की बात हो रही हो, तो वहां पर इस तरह का यूज कर सकते हैं। तो आज हम एक नई चीज समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो मैं इसे यहां से डिलीट करता हूं, देखो कैसे। अब इसको समझना है, जैसे ये चीज है ना, तो मैं इसे उठाता हूं तो क्या होगा? देखो, तो यहां पर इसे हम हटा देंगे, है ना। तो इसे हटा देंगे तो देखो क्या बचेगा आपका? ये वाला पार्ट बचेगा। क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा, इस तरह से। तो ये हो गया ना। तो हम अब ये नया चीज सीख रहे हैं आज, तो क्या करेंगे? सीधा सीधा हम इसको कहाँ यूज कर लेंगे? ऐसे यूज कर लेंगे। मैं तक क्लोज कर दिया हमने। अब मैं के बाद में सीधा मैं यहां से चलूंगा, यूं करके। पहले यानी वैसे भी ये बैक भी चल सकते हो आप, जैसे घर, फिर हाँ मतलब ऑफ के ऑफ, फिर ब्रदर, फिर ऑफ, फिर राम एंड श्याम, ऐसे भी हो जाएगा। बट हमें कुछ नया भी सीखना है, तो आशा करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से सारे सेंटेंसेस बनेंगे, है ना। तो देखिए एक और, जैसे इसके बाद में ये चीज समझिए कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। तो देखो ये है ना, तो इसके बाद में बच्चों कि क्या है, इसका एक और एग्जांपल हम समझ रहे हैं, जो आप देखेंगे, कब से समझ लो, है ना। दूसरा उदाहरण, तो आज विद्यालय में हमारे अध्यापक तुम्हें गणित कब नहीं पढ़ाते हैं? किस टाइम की बात हो रही है कि कब नहीं पढ़ा रहे हैं? तो देखो ताहे तीये से क्या पता चल गया हमारा? ताहे तीये से पता चल गया कि ये वाला वाक्य है ना हमारा कैसा है, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है ये वाला, है ना। और देखो कब आ रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? कब की अंग्रेजी। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। अब देखिए व्हेन के बाद में क्या करूंगा? सब्जेक्ट निकालूंगा। सब्जेक्ट कौन? तो यानी डू डज लगाएंगे ना, कब लगाएंगे? तो इसके साथ, यानी ताए ती वाला है तो हमें इसमें डू और डज का इस्तेमाल करना है, ये बात समझ लो। ताए ती वाला आ गया तो डू डज लगाते हैं इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क वाले में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाले में डू डज का यूज होगा और नेगेटिव में, है ना। तो देखो, तो इसके बाद में क्या होगा कि कौन पढ़ाते हैं? हमारे अध्यापक। तो देखो ये हमारे अध्यापक हो गया, है ना। तो हमारे अध्यापक के प्लूरल है, देखो पढ़ाते, बहुत से बात हो रही है, एक नहीं और भी 2-3 टीचर होते हैं, जैसे मान के चलो तो अवर टीचर्स। तो यहाँ के इसके अनुसार क्या लगा लेंगे? डू। तो ये क्या हो गया? टीचर बहुत से हो गए ना, तो डू। हमारे की क्या होती है? अवर। हमारे की अंग्रेजी क्या होती है? अवर। और टीचर्स की, है ना, अध्यापक की अंग्रेजी क्या होती है? टीचर्स। अवर टीचर्स। अब हम पे कुछ नहीं आ रहा है, नेगेटिव है ना ये, तो देखो भैया इसको और ले आएंगे साथ में, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। अब हम पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। नॉट को कहाँ करते हैं? हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये पूरा एक ऐसे हो गया, नॉट टीच,
नॉट गॉन, ऐसे जो भी थर्ड फॉर्म वगैरह वाले सेंटेंस आए सब देंगे। तो ये नहीं की अंग्रेजी लिख ली नॉट। अब हम पे कुछ नहीं आ रहा है, इतनी बात समझ लो। अब हम पे कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पीछे भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे। ये बात समझ लो, कहाँ चले जाएंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे ये वाले। तो पढ़ाना, पढ़ाने की क्या होती है, टीच। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, टीच। अब ये मैंने ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये यहां तक। अब मैं आ गया गणित पर। गणित की इंग्लिश क्या होती है, मैथमेटिक्स या मैथ कर दो, है ना, मैथ्स। ठीक है, यहाँ मैथ्स कर दो या मैथमेटिक्स कर दो। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होती है, किसे पढ़ाते हैं, तुम्हें। तो यहाँ मैथ्स के बाद क्या कर देंगे, टू यू। ये ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट आ गई इसमें आपको, है ना, टू यू। और इसके बाद में क्या है, देखो हमने ये वाली लाइन चल रही थी ना, ये पूरा हो गया। इसके बाद गणित, गणित के बाद ये लिख लिया। अब देखो मैं, उल्टे चल रहे हैं ना, मैं की अंग्रेजी इन। अब इसके बाद क्या है, स्कूल, इन स्कूल। अब क्या है, आज। आज की अंग्रेजी क्या होती है, टुडे। तो मैंने यहाँ पर टुडे लिख दिया, अंत में क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ही हो गया। ठीक है, आप देखिए, आप ये सेंटेंस बनाएंगे। कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये घर पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इनको आप नोट कर लेंगे। देखो क्या है कि होमवर्क में आप देखेंगे, घर पर ट्राई करेंगे क्या है। जैसे वाक्य बनाएंगे, 1, राधा के साथ गीता कहाँ रहती है। ठीक है, दूसरा, वह प्रतिदिन सुबह क्या खाता है। हम उनके साथ कैसे साहित्य पढ़ाते हैं। ठीक है, इसे देखिए, उसे कौन पढ़ाता है। ये छोटे से, ये वाले आपको सेंटेंस दे रहा हूं। देखो इसमें क्या है, यही सब्जेक्ट यही है, बस हु आएगा और फिर टीच से करना है, अफर्मेटिव बन जाएगा। डज का यूज नहीं हुआ इसमें। हु टीचस हिम करना है इस वाले का। अब देखिए इसमें कुछ मीनिंग समझ लो। आपको मीनिंग नहीं आते होंगे तो मैं मीनिंग बता दे रहा हूं कि उनके साथ की अंग्रेजी होती है विद देम। क्लियर। साहित्य की अंग्रेजी होती है लिटरेचर। क्लियर। पढ़ाने की आप जानते ही हो, खाता की जानते हो, सुबह की इन दी मॉर्निंग। इन दी मॉर्निंग कहाँ की आप जानते ही हो, ये बाकी चीजें आप जानते हैं ना। तो ये आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, बनानी है, और मुझे कमेंट में इनके आंसर अवश्य चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसके बाद में हम एक एक्सरसाइज इसकी मिक्सअप लाएंगे, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड की, जिससे क्या होगा कि आप लोग सीख जाएंगे। इस एक्सरसाइज के साथ में इस सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और इसमें हम कौन सी चीज सीख जाएंगे, दूसरी कि अफर्मेटिव वाक्य भी बनाना सीख गए, नेगेटिव वाक्य भी सीख गए और इंटरोगेटिव भी सीख गए। तो आज हमारा इतना ही है, और मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिर से आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में आपका स्वागत है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद।